आज़ादी के बाद खेती किसानी को देश का आत्मा मानते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि सब कुछ इंतजार कर सकता है परंतु खेती नहीं। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका कुंवर ठाकुर शो में। तो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे किसान रेल से क्या क्या सुविधाएं मिल पा रही हैं और वीडियो के लास्ट में जानेंगे कि किसानों को 15 लाख रुपए किस प्रकार मिल सकते हैं। तो दोस्तों, अंत तक बने रहिएगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। दुर्भाग्यवश लोक लुभावन नीतियों और वोट बैंक की राजनीतियों के कारण खेती इस स्थिति तक पहुंच गई है कि ग्रामीण मजदूरों की आमदनी किसानों से ज़्यादा हो गई है। 2012-13 में एक औसतन भारतीय किसान परिवार की खेती से होने वाली मासिक आमदनी 3081 रुपये थी तथा 6 साल बाद अर्थात 2018-19 में यह बढ़कर महज 3798 रुपये पहुँच गई। और दूसरी ओर इन 6 वर्षों में मजदूरी से होने वाली कमाई 2071 रुपये से बढ़कर 4063 रुपये हो गई। पुरानी कृषि कानूनों की ही देन है कि अब किसानों से ज़्यादा मजदूरों की संख्या बढ़ रही है। उदाहरण के लिए 2013 से 2019 के बीच खेती करने वाले परिवारों की संख्या जहां 9 करोड़ से बढ़कर 9.3 करोड़ हुई है, वहीं कृषि कार्य में शामिल नहीं होने वाले परिवारों की संख्या 6.6 करोड़ से बढ़कर 8 करोड़ तक पहुंच गई है। 2011 की जनगणना में बताया गया है कि हर रोज 2000 किसान खेती छोड़ रहे हैं। इसका मुख्य कारण यह भी है कि पारिवारिक बंटवारे से खेती का आकार इतना कम होता जा रहा है कि उसमें खेती करना किसानों के लिए संभव नहीं हो पा रहा है। इतना ही नहीं, कृषि विश्वविद्यालयों से स्नातक करने वाले अधिकांश छात्र अन्य व्यवसायों में जा रहे हैं। एक और किसान की आमदनी में ठहराव आया तो दूसरे उनके ऊपर कर्ज का बोझ इतना बढ़ता जा रहा है कि 2012-13 में एक औसत किसान परिवार पर 47,000 रुपये का कर्ज था, जो अब बढ़कर 74,121 रुपये हो गया है। हैरानी की बात यह भी है कि एक और किसानों की हालत मजदूरों से भी बदतर होती जा रही है, तो दूसरी ओर कृषि उपयोग के कारोबार में लगी कंपनियों का मुनाफा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इसका कारण यह है कि जब किसान की उपज बाजार में आती है तब उसके दाम गिर जाते हैं और बाद में कई गुना बढ़ भी जाते हैं। स्पष्ट है कि भारतीय किसानों की बदहाली की एक बड़ी वजह यह भी है कि उनकी उपज की वाजिब कीमत नहीं मिलती है। इससे हर स्तर पर बिचौलियों का प्रभुत्व बढ़ता जा रहा था। इनको हटाकर उत्पादकों को सीधे उपभोक्ताओं से जोड़ने की मुहिम में मोदी सरकार जुटी है। इसी दिशा में कारगर कदम है कि इलेक्ट्रॉनिक मंडी और किसान रेल का संचालन हुआ है। इस साल गुजरात में आलू की बम्पर पैदावार हुई, तो वहीं स्थानीय स्तर पर किसानों को आलू बेचने में समस्या खड़ी हो गई। ऐसे में गुजरात सरकार ने रेलवे की मदद ली। 50% की छूट पर 248 टन आलू हिम्मतनगर से बिहार के मोतिहारी भेजा गया था, जहां आलू की अच्छी कीमत मिली। इसी तरह महाराष्ट्र से प्याज बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों को भेजी जा रही है। किसान रेल की यही विशेषता है कि इनमें किसानों के उत्पाद खराब नहीं होते हैं और कम लागत में जल्दी पहुंच जा रहे हैं। किसान रेल का बड़ा लाभ यह है, किसान गेहूं धान के बजाय फलों और सब्जियों को प्राथमिकता दे रहे हैं। देश के 8.5% फसली क्षेत्र पर बागवानी फसलों की खेती होती जा रही है, लेकिन इससे कृषिगत सकल घरेलू उत्पाद का 30% प्राप्त होता है। फलों एवं सब्जियों की खेती अन्य फसलों के मुकाबले 8 से 10 गुना ज़्यादा रिटर्न देती है। शहरीकरण, मध्य वर्ग का विस्तार, बढ़ती आमदनी, खान पान की आदतों में बदलाव के चलते दुनिया में अनाज के बजाय फलों एवं सब्जियों की मांग तेजी से बढ़ रही है। स्पष्ट है कि आने वाले वर्षों में फल एवं सब्जी की खपत में तेजी से इजाफा होना तय है। और समस्या यह भी है कि चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा फल एवं सब्जी उत्पादक होने के बावजूद हमारा देश भारत इस बाजार में भरपूर हिस्सेदारी नहीं बना पाया है। भारत विश्व का 12.6% फल एवं 14% सब्जी उत्पादित करता है, लेकिन फलों एवं सब्जियों के कुल वैश्विक बाजार में उसकी महज हिस्सेदारी 0.5 से 1.7% ही रही है। इसी को देखते हुए मोदी सरकार ने फलों और सब्जियों की खेती को बढ़ावा देना शुरू कर दिया है। इसके लिए सरकार कृषि उत्पादक संगठन यानी एफपीओ बना रही है। 2020 में शुरू हुई इस योजना के तहत अगले 3 साल में देश भर में 10,000 एफपीओ बनाने का लक्ष्य है। हर एक एफपीओ में 50% छोटे, सीमांत और भूमिहीन किसान शामिल होंगे। जैसा कि हमने वीडियो के प्रारंभ में बताया था कि किसानों को 15 लाख रुपए किस प्रकार मिलेंगे, तो इसी एफपीओ के अनुरूप 15 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा। तो इस प्रकार किसानों को उद्यमी बनाने का प्रयास हो रहा है। गाँव में कृषि से जुड़े आधारभूत ढांचा निर्माण के लिए मोदी सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए के कोष का गठन किया है। इस फंड से कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउस, ग्रेडिंग और पैकेजिंग इकाइयां लगाने के लिए लोन दिया जा रहा है। इससे गांव में निजी निवेश आएगा और नौकरियों का सृजन भी होगा। मोदी सरकार ने इन नए कृषि कानूनों के जरिए किसानों की बदहाली दूर करने
और उन्हें मजदूर बनने से रोकने का कारगर उपाय बना रही है। यह काम तभी होगा जब किसान अपनी उपज घरेलू एवं वैश्विक कृषि बाजारों में बेचे। तो मित्रों, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। तो ऐसे ही तमाम जानकारियों के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। जय हिंद मित्रों।